संपन्न हुआ और पुत्र इत्यादि की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र पुत्री की तो बात छोड़िए, संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो बगल में रहने वाले पड़ोसी भी ताना मारना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए गृहस्थ जीवन में आने के बाद एक संतान आवश्यक है। तो इस बात से कहीं ना कहीं आत्मदेव महाराज भी बहुत दुखी रहा करते थे कि हमें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है, हमें कोई संतान प्राप्त नहीं है। इस कष्ट से वो इतने व्यथित हो गए कि एक दिन ताने सुनते सुनते उनका मन अत्यंत दुखित हो गया और वो जंगल की ओर चले गए अपने प्राण को ही त्यागने। और प्राण त्यागने के लिए जब जंगल की ओर गए तो प्राण जब त्याग रहे थे उस समय एक सुंदर संत का दर्शन होता है। संत आकर के पूछते हैं, ब्राह्मण क्यों आप इतना प्राण त्याग रहे हैं? घनघोर जंगल में जब एक विप्र प्राण त्यागता है तो संत देख करके ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसा अनुभूति करते हैं कि कोई भगवान के विरह में और भगवान के न मिलने के वियोग में आकर के अपने प्राण को त्याग रहा होगा। पर जब संत आकर के पूछते हैं कि आप जरा बताइए महाराज जी कि अपने प्राण का त्याग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बड़े सौभाग्य से और बहुत पुण्य के बाद ये मानव शरीर मिलता है और इस शरीर का त्याग क्यों कर रहे हैं? जब आत्मदेव महाराज अपने कष्ट को बताते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं है और हम इस बात से बहुत दुखी हैं कि हमें कोई संतान नहीं है, इसीलिए आज हमारी पीड़ा इतनी बढ़ गई कि हम अपने प्राण को त्यागने के लिए चले गए। संत कहते हैं, अरे राम राम, मैंने तो सोचा था कि भगवान के विरह में आकर के प्राण त्याग रहा होगा। अब संतों को क्या पता कि गृहस्थ जीवन में पुत्र इत्यादि की कितनी आवश्यकता है। अरे कुल की वृद्धि के लिए एक संतान आवश्यक है। तो गृहस्थी जो आत्मदेव महाराज जी थे उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कह रहे हैं कि संत बता रहे हैं कि आप एक पुत्र ना होने के कारण ये सुंदर सी काया का त्याग कर रहे हैं। कितना सुंदर शरीर है आपका, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है और अपने जीवन को इस तरीके से व्यर्थ में व्यतीत करा रहे हैं। अरे कौन सुखी है? न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। कहते हैं बड़े बड़े जो इंद्र बने फिर रहे हैं ना, उन्हें भी कष्ट होता है। न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित न सुखम चक्रवर्ती न, जो चक्रवर्ती सम्राट है ना, उन्हें भी एक दिन गद्दी छोड़ के उतरना पड़ता है। उसे भी भय होता है कि हमसे बड़ा अगर कोई आ गया तो हमें इसका त्याग करना पड़ जाएगा। तो बताते हैं कौन सुखी है, किसे आनंद प्राप्त होता है? तो कहते हैं कि जो मुनि महात्मा संत हैं, एकांत जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा सुख है। उनके जीवन में बहुत सुख है। कहते हैं सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। पर मुनियों का और संतों का जीवन तो मन से संबंधित है, क्योंकि मन में अगर तृष्णा समाप्त हो गई तब तो सब कुछ संभव है। कष्ट होता है। या तो आपको पता हो कि पुत्र इत्यादि नहीं होगा तो पहले ही, शादी से पहले ही संन्यास धारण कर लेते, पर पुत्र इत्यादि की कामना से, अपने वंश वृद्धि की कामना से विवाह इत्यादि संपन्न किए और अगर पुत्र इत्यादि ना उत्पन्न हो तो कितना कष्ट होगा। कहते हैं महाराज जी आप संत हो सकते हैं अच्छे, पर अच्छे गृहस्थी नहीं हो सकते। आप अच्छे वेदांत के बड़े बड़े ज्ञान दे सकते हैं, पर उसका अनुभव आपको नहीं हुआ है। एक बार गृहस्थ जीवन में जाकर के देखिए, फिर आपको समझ आएगा कि कितनी आवश्यक है। तब जाके संत उन्हें बताते हैं
कि अरे महाराज आप पुत्र की कामना कर रहे हैं, आपको तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। अधिक जिज्ञासा करने के बाद, अधिक रोदन करने के बाद संत कृपा करते हैं। संतों का तो स्वभाव ही है कृपा करना। संत कृपा करके एक फल प्रदान करते हैं और कहते हैं इसे अपने पत्नी को खिला देना, इससे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पर जब किस्मत में नहीं होता है ना, तो प्रसाद भी विफल हो जाता है। जब फल लेकर के आए खुश होकर के और धुंधुली देवी जी को दिए, उनकी धर्मपत्नी का नाम धुंधुली देवी था। आप सभी परिचित हैं, आप लोग सभी जानते हैं उन लोगों का नाम, क्योंकि ये सब विख्यात हैं, इसीलिए इन लोगों का नाम याद करना बड़ा आसान है। तो धुंधुली देवी जी के पास जब फल आता है तो वो फल को देखती हैं और कहती हैं फल भक्षेण गर्भस्थम गर्भेणोदर वृद्धिदा स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। अब देखिए धुंधुली देवी, इतने दिन तो कोई संतान नहीं हुआ, अब अवस्था भी हो गई थी। अब कहती हैं कि फल भक्षेण गर्भस्थम गर्भेणोदर वृद्धिदा, जैसे ही हम इस फल को खाएंगे वैसे ही हमारा गर्भ जो है वो बड़ा होने लगेगा, और जब गर्भ बड़ा होगा तो सुनी हूं कि भोजन भी कम करना पड़ता है। बड़े नियम होते हैं माताओं के जो गर्भावस्था का नियम है, बहुत कष्टदायी होता है। और कहती है कि जैसे ही हम इस फल को खाएंगे तो गर्भवती हो जाएंगे, और गर्भवती के बाद हमें थोड़ा थोड़ा भोजन करना पड़ेगा। अब मान लो कि अगर थोड़ा थोड़ा भोजन करेंगे तो अस्वस्थ तो निश्चित ही हो जाएंगे, बीमार तो पक्का पड़ जाएंगे। अब बीमार हो जाएंगे तो हमारा सेवा कौन करेगा? घर पे तो अकेली वो है, ना कोई बच्ची ना कोई बेटा, ये भी नहीं है कि बेटी आकर के 10 दिन देख के चली जाए, पर कोई संतान भी नहीं है। और कहती है कि अगर हम खा लिए, गर्भवती हो गए और भोजन भी कम करना पड़ा और पेट भी जब बड़ा हो जाएगा और गलती से घर पे आग लग गई तो कैसे भागेंगे हम? प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। सबसे बड़ा भय उन्हें हो रहा है, कैसे कैसे दुर्विचार आ रहे हैं, कैसे कैसे विचार इनके मन में स्फुटित हो रहे हैं। ये भागवत में स्पष्ट लिखा है, थोड़ा सा खाएंगे तो शक्ति कम हो जाएगी, और अगर शक्ति कम हो जाएगी तो हम फिर घर का काम कैसे करेंगे? स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। जब थोड़े से भोजन होगा और शक्ति कम हो जाएगी तो घर का कार्य कैसे होगा? ये विचार अभी मन में चल ही रहा था कि उनकी बहन वहां आ जाती है, और बहन एक बुद्धि देती है, कहती है कि गर्भवती तो मैं हूं ही, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें फल ला करके दिए हैं, तुम फल गौ को खिला दो और कह दो महाराज जी से कि हमने फल खा लिया, और जैसे ही ये मेरा पुत्र या पुत्री जो भी संतान उत्पन्न होगा वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी। और उसकी बहन भी जानती थी कि ये कितने दिन की मेहमान है, ये तो जैसे ही जाएगी पुत्र तो मेरा ही है, सारी संपत्ति के हकदार हमारे पुत्र ही हो जाएंगे। तो उसकी बहन तो चाहती ही थी कि तुम तो जल्दी मरो और ना ही तुम्हारा कोई संतान हो। तब धुंधुली देवी को थोड़ी सी सहानुभूति मिली और उस फल को गाय को खिला देती है, और कालांतर में सुंदर सा पुत्र उत्पन्न होता है धुंधुली के बहन को। और इतने दिन तक ये गर्भवती होने का नाटक करती है, और जिस दिन उत्पन्न होता है संतान उस दिन ला करके उसकी बहन उसे प्रदान कर देती है। इधर पता चलता है महाराज जी को, आत्मदेव महाराज को, कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज खूब मिठाइयाँ बंटवाते हैं, खूब सोहर गवाते हैं, और इधर क्या हुआ है ये तो केवल और केवल धुंधुली और उसकी बहन जानती है।
और थोड़े से दिन बाद जो गाय फल खाई रहती है उससे भी एक पुत्र प्राप्त होता है, क्योंकि संत का प्रसाद है, संत का प्रसाद तो विफल नहीं हो सकता है। इसीलिए एक गौ को भी पुत्र होता है, लेकिन उसमें एक कमी रह जाती है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम, पूरा अंग सुंदर है, निर्मल है, एक पुत्र की तरह लग रहा है, पर केवल और केवल कर्ण गाय की तरह होता है। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार होता है। गौ से उत्पन्न पुत्र का नाम गोकर्ण होता है और धुंधुली के बहन से उत्पन्न पुत्र का नाम धुंधुकारी होता है। और यही दोनों पुत्र आगे चल करके ख्याति प्राप्त करते हैं। एक कुख्यात होता है तो एक विख्यात होता है कि यत् काले न तो जातो तरुणो तनयावभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। दोनों कीर्ति को प्राप्त करते हैं और दोनों कीर्ति में एक कुख्यात होता है, एक विख्यात होता है। एक जब गली से निकलता है तो उसके पीछे उसके चरणों के धूल को स्पर्श करने के लिए, प्रणाम करने के लिए पूरे नगर के वासी दौड़ पड़ते हैं। और एक पुत्र जब निकलता है तो उसी गली के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि इतना कुख्यात था, इतना अत्याचारी था कि उसके अत्याचार को गांव वाले भी सहन नहीं कर पा रहे। अब देखिए क्या विडंबना होती है कि जब पुत्र आत्मदेव महाराज का नहीं था तो पुत्र न होने के दुख से दुखी थे, लेकिन आज जब पुत्र हो गए हैं तो पुत्र के अत्याचार से दुखी हैं। एक पुत्र की तो कीर्ति का बखान सुनते हैं और एक पुत्र के अत्याचार को सुन करके आज आत्मदेव महाराज का फिर हृदय विदीर्ण हो जाता है। फिर आत्मदेव महाराज अपने प्राण को त्यागने के लिए जंगल की ओर चल जाते हैं। तब उनके पुत्र गोकर्ण जी उन्हें रोकते हैं और वो कहते हैं कि महाराज, जब आपको पुत्र नहीं था तब आप पुत्र प्राप्ति के लिए प्राण त्यागने चले गए थे, और आज पुत्र हो गया तो पुत्र के होने के दुख से दुखी होकर के प्राण त्यागने जा रहे हैं। अरे किंच करुण पड़े हैं, कहाँ ये रक्त मज्जा मांस से प्राप्त होने वाले सुखों के लिए आप अपने प्राण को त्यागना चाह रहे हैं। देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिसु तदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। अरे जिस शरीर से और जिस पुत्र से आप सुख की कामना करते हैं, ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा। देह से, रक्त से, मांस से बना हुआ यह सुंदर पिंड जिसे हम लोग शरीर कहते हैं ना, ये शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा। आप पुत्र की बात कर रहे हैं, पुत्र से सुख की प्राप्ति की कल्पना कर रहे हैं और उसके दुख से दुखी होकर के आप प्राण की आहुति देने के लिए निकल पड़े। कहते महाराज जी 40-50 साल के बाद आपका शरीर धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ कर देता है। नेत्र जो आपके अभी स्वस्थ हैं, 40 साल 50 साल के बाद वो नेत्र काम करना बंद कर देता है। अरे वो काम करना बंद नहीं करता, आपके बुद्धि को, आपके भाव को याद दिलाता है कि अब भी सावधान हो जाओ, हम तुम्हारा साथ छोड़ने वाले हैं। अधिक दूर पैदल नहीं चल पाते हैं, पैर भी काम करना बंद करता है। कहता है कि मंदिर जाओ और चुपचाप घर आ जाओ, ज्यादा नहीं चल पाएंगे। तो ये पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, तो भी ज्ञान नहीं होता है हम लोगों को। क्यों ज्ञान नहीं होता है?
क्योंकि तभी भी हम लोगों के मन में लगा रहता है, इच्छा रहती है कि अभी हो ना हो हमें इस शरीर से और सुख की प्राप्ति हो जाए। कुत्ते बिल्लियों के दर्जनों बच्चे होते हैं, कौन सा कुत्ता सुखी है? कौन से बिल्ली अपने पुत्र से और अपने संतान से सुख की प्राप्ति करते हैं? पुत्र पुत्री की बात छोड़िए, संतान से छोड़िए, शरीर भी साथ छोड़ देगा। सज धज कर जस दिन मौत की, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा साउंड पे ध्यान दीजिए।